अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज में पहले मुस्बत रुझान देखने में आया, जो बाद में मुनफी में तब्दील हो गया। शेयर मार्केट की बात करें तो 100 इंडेक्स 1386 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,10,549 पर आ गया। अब तक के कारोबार के दौरान आज इंडेक्स 1,12,234 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 1,11,933 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंटरबैंक की बात करें तो डॉलर 279 रुपए 10 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 10 पैसे का हो गया है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 900 रुपए कम हो गई। इस कमी के बाद सोने की फी तोला कीमत 2,98,700 रुपए हो गई। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $9 कम होकर $2,859 फी औंस हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमने माइक्रो इकॉनमी महाज पर अहम पेशरफ की है। हम इंतज़ामी इस्लाहात कर रहे हैं। सूबाओं ने ज़रूरी इनकम टैक्स पर काबू साजी की, जो बहुत अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना का मज़ीद ये भी कहना था कि मुल्की और माशी इस्तेहकाम के लिए दो अहम मसाइल दरपेश हैं। एक आबादी का मसला है, दूसरी जो कि तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा अहम मसला मौसमियाती तब्दीली है, जिससे कैसे निपटा जाए इसके ऊपर गौर व फिक्र है। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मौसलात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 46% इजाफा हुआ है। उन्होंने टैक्स की वसूली से मुताल्लिक अपने बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने इजाफी मौसूलात जमा करने की रवायत बरकरार रखी है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने विनर्स की तरफ। जी हाँ, जो कि है क्विज़ कॉम्पिटिशन्स के हमारे विनर्स मंडे और ट्यूसडे के। और अब हम देखेंगे कि कौन है जिसने क्विज़ कॉम्पिटिशन जो है वो जीता है। मंडे के विनर्स का नाम है, जी हमारे जो मंडे के विनर हैं क्विज़ कॉम्पिटिशन के, वो है मुनीर सुमर। स्क्रीन पे आप आ भी रहा होगा। इन्होंने कहा था कोयल, और जो है ट्यूसडे वाले दिन जो है इसमें सबसे मैक्सिमम परसेंटेज रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन मुनीर सुमर, और जो है आप जो है विन कर गए हैं। और ट्यूसडे के दिन जो है जो हमारे विनर हैं उनका जो है मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ी जेलसी भी हो रही है। जी हाँ, क्योंकि जो है हमारे टीम के मेंबर हैं एमर साहब, और जो है वो हमारे विनर हैं ट्यूसडे के जो है वो रिज़ल्ट के। और उन्होंने कहा था कि सिल्क बैंक, और जो है सिल्क बैंक जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज पे गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन समीर साहब आपको भी। और स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोगों से शेयर हो रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इसी के साथ ही साथ जो है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है, और यहाँ हमारे साथ होते हैं नशद मलिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो एयर लिंक के हवाले से बताएं कि एयर लिंक का क्या फ्यूचर है। जी, एयरलिंक के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगले 1 से 1.5 साल में एयरलिंक 250 तक चला जाएगा।
जी सर। सर सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताएं, थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को एनालाइज करें और साथ ही साथ जो है एमएलसीएफ के हवाले से बताएं। सीमेंट सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम्स हैं, जो सेल्स के वॉल्यूम्स हैं, वो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रहे हैं। उसमें भी ग्रोथ है। जो कोल की प्राइसेस हैं, कोल की प्राइसेस भी बहुत नीचे चली गई हैं, जिसकी वजह से सीमेंट कंपनीज के मार्जिन्स वगैरह बेहतर होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। तो हर लिहाज से पॉजिटिविटी है। मेपल लीफ अच्छा है। मेपल लीफ का टारगेट जो है वो अबव 60 है। तो ये है ओवरऑल। सही। और सर डीजी खान सीमेंट की टारगेट प्राइस के हवाले से बताएं। जीजी खान सीमेंट की टारगेट प्राइस 150 प्लस है। अच्छा, साजगार का बारे में थोड़ा सा फंडामेंटली बताएं, एक साल के हिसाब से। साजगार जो है अगले एक साल में 1500 तक का हो जाना चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल इन्होंने पूछा है, ऑयल सेक्टर इंक्लूडिंग ओजीडीसी एंड पीपीएल का फ्यूचर कैसा देखते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंट्रोडक्शन की वजह से ऑयल डिमांड डिक्रीज हो गई, तो क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएंगी? किसकी वजह से? सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वजह से जो है, अगर मतलब इनकी डिमांड इलेक्ट्रिकल अगर कम हो गई। व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने में अभी टाइम लगेगा। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुरू हुई हैं। अभी तो रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी होने में बहुत अरसा लगेगा। 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो अभी तो अगले 5-10 साल, 15 साल में तो कोई इशू नहीं है। ओके। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन इन बैंक फॉर 6 मंथ्स होल्डिंग? बैंक्स में बेस्ट ऑप्शन आप यही देख सकते हैं, यूबीएल देख सकते हैं, एमसीबी देख सकते हैं, बैंक अल हबीब देख सकते हैं, बीएएचएल। अच्छा, ओके। अच्छा सर, पोल के रिजर्व्स की एक्सपेक्टेड लाइफ 7 इयर्स है, ये जो बहुत कम है, तो क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं? किसकी किसकी रिजर्व्स की? पोल, पीओएल, पोल। हाँ, पॉल को बिल्कुल देख सकते हैं। सही। अच्छा, एनबीपी और 7 साल तो अभी फ्लाइंग। बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, एनबीपी एंड फ्लाइंग सीमेंट के टारगेट प्राइस के हवाले से सर बता दें। एनबीपी तकरीबन 90 तक होना चाहिए, और फ्लाइंग सीमेंट का ये है कि अगर उसकी एक्सपेंशन ऑनलाइन आ जाती है तो वो 30 तक भी जा सकता है, वरना ये है कि नीचे ही रहेगा। सही। ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन है, स्पेल का टारगेट क्या है? 150। ओके, चलें, थैंक यू सो मच सर। और जय नाज़रीन, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ, जिसमें हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। तो चलें, चलते हैं। जी नाजरीन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि जिसमें हम जानेंगे टेक्निकली मार्केट को, और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से भी हम जानेंगे। और यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब, जो कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज में हेड ऑफ कमोडिटीज हैं। तो उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो है एक आपका ओवरव्यू मैं चाहूंगी, वो आप हमारे नाजरीन को दें। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो आज थोड़ा सा काम डे था। कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट नहीं देखी गई। असल में कल जो है वो सबसे क्रूशल मंथ का जो इकोनॉमिक नंबर्स है लेबर मार्केट के, वो रिलीज होने हैं। नॉन फार्म पे रोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज अर्ली अर्निंग्स यूएस की। तो मार्केट यूजुअली उससे पहले रेंज रेंज बाउंड हो जाती है, एक रेंज के अंदर कन्फाइंड हो जाती है। तो वैसा ही चीज़ देखने में आई है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाईस के करीब ट्रेड कर रहा है। थोड़े सा पुल बैक्स टेम्पररी आते हैं, फिर वहां से प्राइस रिकवर हो जाती है। सिमिलरली सारे मेटल्स के लिए यही है। सिल्वर के अंदर थोड़ा सा हमने एक पुल बैक देगा अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरफ, वहां से प्राइस दोबारा कंसोलिडेट करके बढ़ने की तरफ गामजन है। तो इसी तरह प्लैटिनम के अंदर भी और पैलेडियम के अंदर भी। मेटल्स के अंदर वही बुलिश सिनेरियो इंटैक्ट है। कल की जो जॉब्स की रिपोर्ट है वो मार्केट का नेक्स्ट जो फेड का स्टांस है उसको उसको एम्फेसाइज करेगी कि किस तरफ वो जा सकते हैं। अगर लेबर मार्केट के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब आते हैं तो फिर रेट कट के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि दो के बजाय एक तीसरे रेट कट के लिए भी वो फेड फिर जा सकता है। तो ये फैक्टर है। और इन केस अगर अच्छी आती है पॉजिटिव, तो वो फिर मार्केट्स के अंदर हम देखेंगे बड़ी प्रॉफिटिंग देखने में आ सकती है, खासतौर पे मेटल्स और करेंसीज वगैरह सब चीज़ों के अंदर।
तो सही। इस तरह से। और बाकी ऑयल की अगर जहां तक बात करें, ऑयल के अंदर थोड़ा सा एक करेक्शन आनी चाहिए। जब तक 70 के ऊपर स्टेबल है, 70 72 उसका न्यूट्रल एरिया फिलहाल ऑयल का। और ऑयल जब तक इस रीजन के ऊपर है तो एक यहाँ से ऑयल के अंदर एक बाउंस आना चाहिए 75 77 के रीजन तक। सही बिल्कुल। सर, और अब जो है थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जो है लास्ट डे जो है क्या कहते हैं मार्केट, आज की मार्केट के ऊपर एक आपका ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि क्या आज जो है मार्केट रही, क्योंकि आज बहुत ही शदीद मंदी थी। तो थोड़ा सा आज की मार्केट पे एक ओवरव्यू। देखिए, हमने कल भी बात की थी इसी बारे में, और मैंने यही कहा था कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी 4 फेब की, तो वो उसने की एरियाज अपने ब्रीच किए थे। तो उसी में हमने जो टारगेट यही था कि जब तक 13,700 और इसकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14 डेज की है उसके नीचे जब तक मार्केट है तो डाउन साइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जो हमारा टारगेट मैंने इसमें रिकमेंड किया था 1,09,500, 1,09,800 और इवन 1,10,10,400 से 9,800 का एरिया, ये हमने उसमें कोट किया था। तो टारगेट्स वही अचीव हुए हैं। और इवेंचुअली जो हमने काफ़ी अरसे से 1,09,500 का जो एक गैप था फेयर वैल्यू, वो भी मार्केट ने आज फिल किया है पूरा। और देखें अब यहाँ से ये इसका मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर अगर मिलती है मार्केट को गोइंग फॉरवर्ड, ये एरिया रीजन 1,09,500 का ब्रेक नहीं होता, तो हम यहाँ से इसमें दोबारा थोड़ा सा एक बाउंस देख सकते हैं टुवर्ड्स 1,11,500, 1,12,200 के करीब का। और इन केस अगर और ये रीजन ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट की इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज की भी है तकरीबन 9,500 के पास, तो वो भी एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करिए। अगर मार्केट इस रीजन को ब्रेक करती है और उसके नीचे स्टेबिलिटी थोड़ी हमें देखने को मिलती है, तो फिर कंसर्न्स मार्केट के काफ़ी बढ़ जाएंगे। फिर समझे इमीडिएट टारगेट तो फिर तकरीबन 1,05,000 का से 6,000 का रीजन होगा, जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 26 सितंबर 26 नवंबर का जो लो था 94,000 का, वहां तक मार्केट उस 3,000 पॉइंट के गैप को फिल करने जा सकती है। अगर ये इस रीजन के नीचे मार्केट ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया, तो वो थोड़ा सा अब मार्केट अपने बड़े की पॉइंट के पास इसको क्रिएट करिए। मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अगर मार्केट यहाँ से EMA 50 के नीचे स्टेबलाइज हो गई, तो फिर हमें एक बड़ी करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड देखने में आ सकती है। इमीडिएट टारगेट जिसके 1,05,000 से 6,000 होंगे। और अगर वो रीजन ब्रेक हुआ तो फिर एक मेजर ड्रॉप मार्केट के अंदर आ सकता है 94,000 तक का। सही बिल्कुल। सर, अब जो है कुछ स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी टेक्निकली, जो कि हमारे नाज़रीन नहीं पूछा है आपसे। सबसे पहले एयरलिंक को जो है थोड़ा सा ब्रीफ करें टेक्निकली। अच्छा जी, इसको हम जरा उस पर देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम एयरलिंक की अगर बात करें, तो हम्म। एयरलिंक काफी दिनों से इसको हम अगर मंथ पे देखें तो उसके अंदर एक करेक्शन हुई शुरू हुई है थोड़े से। अगर हम इसकी मूवमेंट देखें, ये अपने बिल्कुल जो बॉटम 17 18 रुपए से जो बढ़ना शुरू हुआ था, तो अभी थोड़ी सी इसमें अगर हम सीधा सीधा कुछ नहीं करें यहाँ से टॉप तक इसके मंथ, ये हम मंथ के चार्ट के ऊपर है, तो रिसेंटली अभी एयरलिंक ने अपनी 23% करेक्शन कंप्लीट की थी, जो कि इसने 175 के आसपास का लो लो रजिस्टर किया था। 179 पे इसकी 23% करेक्शन मुकम्मल हुई थी। तो सबसे पहले तो हम अपने पास नोट कर लें 179 के लेवल को उसके। हम्म। 179 जब तक इंटैक्ट है तो मार्केट एक थोड़ी सी रेंज बाउंड ट्रेड रहेगी ओवरऑल। और नेक्स्ट अगर ये रहता तो फिर इसका 179 के नीचे फिर इसका 148 का टारगेट बनेगा, अगर प्राइस 179 ब्रेक करके उसके नीचे कंसोलिडेट करती है। और जो 38% करेक्शन का इसका लेवल है वो बन रहा है 148 के पास। अब हम उसको अगर शॉर्ट टर्म में देखें, तो मार्केट ने काफ़ी इसकी सपोर्ट यहाँ पर हमने देखने में आई है तकरीबन 175 के पास, और वहां से प्राइस दोबारा बाउंस हुई है। डे चार्ट पे अगर हम देखें तो आज भी वो एरिया दोबारा टेस्ट हुआ, और 172 का बॉटम रजिस्टर्ड हुआ, और उसके बाद हमने एक प्राइस के अंदर रिकवरी देखी। और मार्केट एक देखा जाए तो उस डिप के बाद अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। हम इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें मजीद पिक्चर एक इसकी क्लियर होगी कि मार्केट ने जो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। एक काफ़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी इसको कहा जा सकता है अगर ये मार्केट ये जो अर्ली हम छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें। और एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन से जो इसका यहाँ पर बन रहा था 179 को, उसको टेस्ट करके प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, अच्छा साइन है। और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है 176 से लेके 179 वाला जो रीजन है इसका,
तो हम एक इसके अंदर दोबारा एक बाउंस देख सकते हैं, जो कि ये अराउंड 191 की इसकी, और ऊपर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है 190 से 197 के। तो इस रेजिस्टेंस एरिया को ये टेस्ट कर सकते हैं। तेजी इसके अंदर जो बुलिश ब्रेकआउट होगा मेरे नज़दीक वो होगा यहाँ से, अब अगर 200 के ऊपर क्लोजिंग आती है डे की, और उसके 200 के ऊपर अगर यहाँ से दोबारा ये होल्ड करके क्लोज करता है और स्टेबिलिटी रहती है 200 के ऊपर, तो फिर हम इसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड इमीडिएटली जो 212 और जो इसका रीसेंट टॉप लगा था 228 का, 212, 217 और 228, ये इसके टारगेट्स होंगे। कंडीशन ये है कि 200 के ऊपर यहाँ से अब क्लोज करे एयरलिंग। अदरवाइज देखा जाए तो अगर ये रिजेक्ट होता है इस ट्रेंड लाइन से, तो फिर हमें दोबारा एक दफे 175 वाला इसका जो सपोर्ट जोन है वो टेस्ट होता हुआ देखने में आ सकता है। और उसके बाद फिर जो 168 के पास इसकी EMA 100 की जो है वो भी इसकी मूविंग एवरेज जो है वो एक तरह से सपोर्ट का रोल प्ले करेगी। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है, आज थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहले मेपल लीफ सीमेंट जो है, MLCF के बारे में जो है थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करें। अच्छा जी, मार्केट इस वक्त सीमेंट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे है, खासतौर पे मेपल लीफ की बात करें। हम्म। सपोर्ट जोन पे ऑलमोस्ट है ये, अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये छोटा सा एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स यहाँ पर बना हुआ है। तकरीबन ये है अराउंड 40 से लेके, ये हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन से, और ये रीजन है इसका तकरीबन ये बन रहा है 40 रुपये, 41 रुपये, 41 रुपये 30 पैसे से लेके 42 रुपये 12 पैसे का। तो ये समझे यहाँ पर इसने अभी रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स किए हैं, यहाँ से हमने एक सिग्निफिकेंट राइज देखा प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर अगर इस रीजन के बाद फिर हम एक देखेंगे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस भी है, तो ओवरऑल समझे जब तक ये 39 और 40 के ऊपर है तो इस रीजन के अंदर यहाँ से हम इसको थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिकॉज ये एरिया अगर समझे 39 या 40 ये ब्रेक हुआ, तो फिर ये इसका जो नीचे एक गैप ओपनिंग थी 26 नवंबर वाली, जो वो फिर इसका नेक्स्ट नेक्स्ट नीचे जो है वो टारगेट एरिया बनेगा। तो जब तक ये 39 समझे 39 के ऊपर है, तो इसके अंदर ये यहाँ से हमें इसमें दोबारा एक टेस्ट रीटेस्ट देख सकते हैं 46.9 से 50 के रीजन का। और इन केस अगर ये 41 का ब्रेकआउट होता है नीचे और उसके नीचे स्टेबलाइज होती है मार्केट, तो फिर हमें एक दफे रीटेस्ट ये इसका जो 36 वाला जो गैप है 36 से 37.3 का, ये नीचे टेस्ट होते हुए हम गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं। तो अनटिल अनलेस ये 41, हम इसको राउंड अगर 41 भी कर लें, 41 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो बाय कर सकते हैं, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 41 या 41 के समझे 30-40 पैसे नीचे। और उसके बाद फिर अगर वो एरिया ब्रेक हुआ तो फिर नीचे ये इसका जो नेक्स्ट डिमांड जोन है तकरीबन 36 से 37, वो एक दफे रीटेस्ट हो सकता है। वहां से फिर हम दोबारा इसके अंदर एक राइज देख सकते हैं टुवर्ड्स 47 रुपीज, 47 से 50 के एरिया में। सही। अच्छा सर, सेम नेक्स्ट भी सीमेंट सेक्टर ही है, जो कि है DG खान सीमेंट। अच्छा जी, DG खान की अगर बात करें तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन जरूर ब्रेक की है, और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा भी पुल बैक अगर आए तो आ सकता है। तो एक जो एक इसका अच्छा रीजन होगा तकरीबन ये बनता है 96 के आसपास का, और 96 और समझे 100.5, ये एक इसका एरिया ऐसा है कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो इसका की पॉइंट है समझे वो बनता है अराउंड 90 के पास का, 90, जब तक ये स्टेबल है 90, 89 इसके ऊपर स्टेबल है, तो यहाँ से हम दोबारा इसके अंदर एक देख सकते हैं राइज। और इमीडिएट टारगेट जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है वो 112 रुपए का है। तो 112 के ऊपर फिर हम तकरीबन इसके टारगेट्स बनेंगे तकरीबन 118, 125 के। और जो इसका क्यूमुलेशन जोन है, ये दो जो ट्रेंड लाइंस हम देख रहे हैं यहाँ पर रेड, ये इसका डिमांड जोन कह सकते हैं तकरीबन 90 से लेके 96 का। और प्लस यहाँ पर 100 EMA और 50 EMA भी मौजूद है, जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकती है प्राइसेस को। तो तकरीबन एक अच्छा एरिया होगा अगर अभी जैसे 102 पे है, तो 100 से
94 का जो एरिया है, बल्कि 92 से 100, अगर हम इसको गैस पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर अगर इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो इमीडिएट जो टारगेट इसका हम रखते हैं 108 रुपये, 112, और 118 और 125, ये इसके चार टारगेट्स होंगे। और जो 90 के ऊपर जब तक है, अगर 90 के नीचे स्टेबिलिटी आती तो फिर ये नीचे 77 के इसके अंदर जगह बनेगी। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट जो है अगेन सीमेंट सेक्टर, फ्लाइंग सीमेंट। अच्छा जी, फ्लाइंग सीमेंट को हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करेंगे कि इसमें कितनी लाइक जो मूवमेंट आई है। अगर हम इसको थोड़ा सा जाएं पीछे से, तो इसने अपना जो एक बुलिश मोमेंटम था वो मंथ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इसमें पुल बैक एक आया है, तकरीबन जो अराउंड 9, तकरीबन एक 17 रुपये, 17 रुपये के आसपास का। और जी सर, नेक्स्ट जो है वो भी फ्लाइंग सीमेंट है, तो जो है फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताएं। अच्छा जी, फ्लाइंग सीमेंट की अगर बात करें, इसको हम मंथ के चार्ट पे देखते हैं। मंथ के चार्ट के अंदर इसने अपना जो एक काफी एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बैरियर था 23 रुपए का, वो ब्रेक किया, और इसमें हमने देखा कि तकरीबन 32 रुपए का एक स्पाइक आया। उसके बाद इसमें हमने लास्ट मंथ जो है वो एक प्रॉफिटिंग भी देखी, लेकिन प्राइस जो है अपनी की जो रेजिस्टेंस थी, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है, हम्म। उसके ऊपर जो है वो स्टेबल रही। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको अगर देखें, तो अब हम इसको वीकली पे अगर आते हैं, वीकली के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम इसको छोड़ थोड़ा सा और इसको हम ट्रेंड लाइन भी इसकी लें, तो तकरीबन ओवरऑल इसके अंदर पोटेंशियल जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है 20 रुपये 50 पैसे, और तकरीबन समझे इमीडिएट बेसिस पे 22 रुपये 50 पैसे, तो इसके अंदर हम एक जो अपसाइड की अगर बात करें, तो ये जो रीसेंट टॉप था 32 रुपए का, ये भी रीटेस्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। 32 रुपए का ब्रेकआउट इसको तकरीबन 44 से 48 रुपीज तक अपसाइड में यहाँ पर हम इसके अंदर एक राइज देख सकते हैं। सही। और सर लास्ट में जो है मैं एनबीपी के हवाले, बल्कि नहीं एनबीपी नहीं बल्कि स्पेल के हवाले से पूछा गया है, स्पेल के हवाले, स्पेल का बताएं। अरे, स्पेल के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी इसमें तकरीबन पुल बैक एक आ सकता है मार्केट की सिचुएशन पे। अगर हम देखें जिस तरह थोड़ी सी मार्केट के अंदर भी हम करेक्शन देख रहे हैं, तो एक टेम्पररी इसमें पुल बैक्स आ सकते हैं, जो कि तकरीबन 39 से तकरीबन 34 रुपए के 35 रुपए के दरमियान का एक रीजन हो सकता है। तो ये एक अच्छा एरिया होगा एक्यूमुलेट करने का इसको। और ओवरऑल जब तक समझिए 34 35 रुपए के ऊपर है, तो हम इसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड तकरीबन 50 से 55 रुपए का ये इसका जो है वो इमीडिएट जो है वो टारगेट जोन है। जो कि अगर हम यहाँ पर इसको देखें, ये इसका पूरा टारगेट जोन है, जो कि ये इस पे टारगेट करेगा थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद, तकरीबन 35 से 38 के रीजन के अंदर कंसोलिडेशन के बाद। तो ये एरिया हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट हमें देता है इस रीजन के ऊपर तकरीबन समझे 55 रुपए के ऊपर, तो फिर इसके टारगेट तकरीबन 69 से 75 का एरिया इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा, और जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन अराउंड 82 तक भी एक्सटेंशन इसमें देख सकते हैं। तो ओवरऑल तकरीबन 33 34 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टेबल है, तो उसके अंदर जो है वो अक्यूमुलेशन जोन अगर देखा जाए तो 39 से 34 का रीजन मैं इसका अक्यूमुलेशन जोन रिकमेंड करूंगा यहाँ से। सही। और सर अब लास्ट में आपके जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, थोड़ा सा उसके हवाले से अच्छा बताएं। जी, ट्रेंडिंग के अंदर अगर बात करें तो बीएमएल जो है वो देखा जाए, और उसके बाद बीएमएल हो गया, सर्ल हो गया, और टीपीएलपी, ये तीन जो है इनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके। मैं बीएमएल से स्टार्ट करूंगा। और बीएमएल के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, इसने अभी रिसेंटली अपने एक बुलिश जो है वो ब्रेकआउट दिया है। और बुलिश ब्रेकआउट अगर हम देखें, तो ये तकरीबन इसने 3 रुपये 30 पैसे के बाद से दिए। इसको हम देखना शुरू करेंगे मंथ पे, ताकि हमारे पास पिक्चर क्लियर आए कि कौन से बुलिश ब्रेकआउट की हम बात करें। अगर हम मंथ पे देखें बीएमएल के चार्ट को, तो उसने काफी अरसा जो इस रीजन को अगर देखें 3 रुपये 30 पैसे के पास हमें इसके सामने पिक्चर नजर आए थे, जो बिल्कुल ही इसकी प्राइस क्रैश हुई और नीचे तकरीबन 40 पैसे तक ये चला गया। तो वहां से फिर एक कंसोलिडेशन हुई,
और फिर जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसका तकरीबन 2 रुपए 90 पैसे से लेके 3 रुपए 30 पैसे का, इसने काफी अरसा इस रीजन को टेस्ट किया, वहां से प्राइस होल्ड नहीं कर पाती थी, दोबारा ड्रॉप हो जाती थी। और अब मोमेंटम के साथ जो बढ़ी है, तो मेरे हिसाब से अब ये एरियाज का एक 3 रुपए 30 पैसे का एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। और इसमें जो अभी इमीडिएट टारगेट बनता है वो 5 रुपए 40 पैसे से लेके 5 रुपए 75 पैसे का टारगेट है, और जो कि एक्सटेंड करेगा कि प्राइस इसको टेस्ट करने के बाद इसके ऊपर स्टेबल रहती है, यानी 5 रुपए 70 पैसे के बाद, तो ये एक्सटेंड करके तकरीबन इसका नेक्स्ट टारगेट जो जोन है वो, ये जो इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया था तकरीबन 2009 का, ये था 7 रुपए 37 पैसे से लेके 8 रुपए का, ये फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जोन होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि 5 रुपए 70 पैसे के ऊपर इसको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। और अभी तो इसका इमीडिएट जो टारगेट बनता है वो है 5 रुपए 40 पैसे से 5 रुपए 70 पैसे के। तो उसमें मोमेंटम के साथ है, थोड़ा सा हम पुल बैक जरूर देख सकते हैं, बिकॉज मंथ के ऊपर भी इसके अंदर आरएसआई थोड़ा सा एक अपने ओवरबॉट जोन के अंदर है, वीकली के अंदर भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन के अंदर है, और अगर हम डे पे देखें तो डे के अंदर भी इसका आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट जोन के अंदर है। तो हम इसमें पुल बैक जरूर देख सकते हैं, 3 रुपए 30 पैसे 3 रुपए 60 70 पैसे के बाद इसके ऊपर कंसोलिडेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये इसको बढ़ते हुए देखेंगे 5 रुपए 40 पैसे से लेके 5 रुपए 70 75 पैसे का, और फिर एक्सटेंड इसकी जो एक्सटेंशन जोन है वो ये 7 रुपए 30 पैसे से लेके 8 रुपए 10 पैसे का एरिया। तो ये इसके गोइंग फॉरवर्ड टारगेट्स होंगे। तो एक बहुत अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रही है, और अभी मोमेंटम के साथ हम इसके अंदर राइज देख रहे हैं, तो एक ये लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर सकता है यहाँ से। अच्छा, ये टीपीएलपी आ रहा है अपने सपोर्ट जोन की तरफ, और जैसे कि हमने देखा इसमें हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, इसमें ये जो इसका सप्लाई जोन था, इस यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, और फिर प्राइस जो है इवेंचुअली आई 38% के ऊपर। वहां से सपोर्ट नहीं मिल सकी, इसने अपना जो तकरीबन 12 रुपए का सपोर्ट जोन था वो ब्रेक किया, और कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से जाके इसने तकरीबन 11 रुपए 63 पैसे के ऊपर इसको ट्रेड करा है, और इसकी तकरीबन 50% करेक्शन पूरी इस वेव की कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से प्लस ये अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो रीसेंट जो इसके जो बॉटम्स थे, जहां से इसने कंसोलिडेशन की और फिर वहां से हमने एक इसमें शार्प राइज देखा, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं, तो ये है तकरीबन 9 रुपए 82 पैसे का एरिया। और ये हम यहाँ पर इसको एक बहुत स्ट्रांग इसको सपोर्ट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अभी तकरीबन अगर ये थोड़ा बहुत आता भी है नीचे, तो तकरीबन 11 रुपए 20 पैसे से लेके 9 रुपए 80 पैसे, ये जो 1 रुपए 40 पैसे का रीजन है, काफी काफी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा, जहां से हम इसके अंदर दोबारा राइज देख सकते हैं। और वो राइज बनेगा इमीडिएटली, जो तकरीबन इसके जो टारगेट्स होंगे वो 12 रुपए 70 पैसे के, और नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 13 रुपए 80 पैसे, और एक्सटेंड करेगा तकरीबन ये 15.5 रुपए के लिए। तो एक काफी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे से 11 रुपए 20 पैसे के दरमियान, जो कि हम यहाँ से इसको इमीडिएट 12.5 रुपए 13 रुपए 80 पैसे, और फिर 15 14.5 15 रुपए ये इसके टारगेट्स बनेंगे। अरे लास्ट में जो है सर्ल की अगर बात करें, सर्ल के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है 92.8 के पास, और फिर नेक्स्ट इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम यहाँ पर देख रहे हैं डे के ऊपर, वो है ये तकरीबन 78 रुपए। तो मेरे हिसाब से जब तक फिलहाल तो थोड़ा सा पुल बैक अगर आया भी, तो एक अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। मार्केट के थोड़ा बहुत पुल बैक्स लेती है अपने हाईस को रजिस्टर करने के बाद, और उसके लिए फिर जो इसका इमीडिएटली अभी जो पहला टारगेट होगा वो 112 113 का टारगेट होगा। और जैसे 103 रुपए 97 पैसे पे है, तो थोड़ा बहुत डिप शायद हम इसमें देखें, लेकिन वो एक अच्छा डिप होगा तकरीबन अराउंड 99 रुपए से 92 रुपए का जो एरिया, एक अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग बाइंग बाइंग एरिया कह सकते हैं हम इसको। और उसके बाद इन केस अगर जैसे कुछ लोगों ने अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट किया और प्राइस थोड़ी बहुत ड्रॉप भी होती है, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स भी है साथ में। और जो इसका 77 78 का जो ऊपर का जो रीजन है, यानी मिड 80s का, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सर्ल को। तो और इसके जो पहला टारगेट हम कह सकते हैं 112,
जो कि एक्सटेंड करेगा 130 एंड 145 रुपए तक ये जा सकते हैं। तो एक अच्छी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी बिलो 100 अगर ये आता है। बिलो 100 यानी 899 92 का फर्स्ट टारगेट जोन, बाइंग जोन कह सकते हैं। और सेकंड बाइंग जोन इसका तकरीबन अराउंड 79 से 85 का एरिया बनेगा। और अपसाइड के टारगेट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 112-13 का ये पहला टारगेट, फिर 128 और फिर 145। सही। थैंक यू सो मच सर मोहसिन, आपका आपने बहुत ही अच्छा जो है टेक्निकली हमें जो है अवेयर किया, बहुत अच्छा ब्रीफ किया। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।